बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो एआई इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपने उस वीडियो की सेटिंग पे जाना है। वहां पर आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करना है और वहां से आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करेंगे तो आपको मेरी जो ओरिजिनल वॉइस है वो आपके पास आ जाएगी। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज आपको कह रहे हैं आपने सम फाइंड करने के 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 1 डिवाइडेड बाई में आ रहा है तो आपने याद रखना है यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए। इसको हम कोई एक नेम दे देते हैं के, तो हम इसको टी के का नेम दे देते हैं जिस तरह पिछले टी आर का नेम दिया था। 1 डिवाइड बाई मैंने सिर्फ ये वाली फिलहाल वैल्यू ले रही है के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ इसकी मैं टर्म ब्रेक करती हूँ, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 टाइम्स 18 के स्क्वायर आ जाएगा। दरमियान में हमने दो ऐसी वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई करने से 18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है प्लस 3 आए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 के स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा दें और यहाँ पर माइनस, जब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 की आ जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में आपके पास 3 कॉमन है, 3 टाइम्स 3k कॉमन है। ठीक है, 3 टाइम्स 9 प्लस 3 टाइम्स 6, यहाँ पर -1 कॉमन है तो आपके पास 3k क्या आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दोनों में क्या कॉमन है, 3k प्लस 2 कॉमन है, 3k प्लस 2 कॉमन है, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा 3k इसमें रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैं इस वाली वैल्यू को ले लेती हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2 और 3k माइनस 1। ठीक है, a डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2 आ जाएगा और प्लस b डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2 आ गया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब यहाँ पर आप ने क्या करना है कि ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3k प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा, कौन सी रह जाएगी 3k माइनस 1। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब 3k प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 3k माइनस 1 है, तो यहां पर आपके पास क्या रह जाएगा 3k प्लस 2 रह जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 2 का नेम दे देना। अब जो आपके पास जो फैक्टर्स बने थे उन दोनों को इक्वल्स टू 0 लेंगे। जब हम फर्स्ट वाले को इक्वल्स टू 0 लेंगे तो आपके पास k की वैल्यू -2/3 आ जाएगी और जब हम सेकंड वाले को इक्वल्स टू 0 लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं पुट k इज इक्वल्स टू -2/3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो 1 इज इक्वल्स टू a, 3 k की वैल्यू आपके पास क्या -2/3 -1 आ जाएगी, प्लस b 3k की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 2 आ जाएगी। 3 से कैंसिल और ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू a, -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पर b, ये दोनों क्या खत्म हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है a की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं पुट करते हैं k की वैल्यू 1/3। हम लिखते हैं पुट k इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं, 1 वैसे ही रखे गए। ठीक है, यहाँ पर a है ब्रैकेट 3k की जगह 1/3 और -1 प्लस b 3 वैसे ही k की जगह 1/3 और प्लस 2 आ जाएगा। 3 से कैंसिल और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब a 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर b के साथ सिर्फ क्या आ जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो a और b की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पहले सबसे ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2 एंड 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या आई थी -1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर 3k प्लस 2 को आपने वैसे ही रखना है, प्लस और b की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1 डिवाइडेड बाई 3 और 3 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर 3k -1 आ जाएगा।
अब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल थी, टी के की इक्वल थी, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, टी के पुट कर देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 दोनों में है, तो हम 1/3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास 1/3 के प्लस 2 रह जाएगा और यहाँ पर प्लस 1/3 के माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लेना है समेशन लेना है अब बोथ साइड पे, और आपको कहा गया समेशन क्वेश्चन में गिवन है स्टार्ट होता है के इज इक्वल्स टू 1 to n है, तो हम यहाँ पर बोथ साइड पे ले लेते हैं समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to n, टी के इज इक्वल्स टू 1/3 समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पर अंदर -1/3 के प्लस 2 है और यहाँ पर 1/3 के -1 है। ठीक है, 1/3 कांस्टेंट था, मैंने उससे पहले ही बाहर ले लिया। अब यहाँ पर हम 1 से एंड तक यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 को वैसे ही रखेंगे और साथ में ये ब्रैकेट यूज करेंगे। याद रखना है ये 1/3 जितनी भी अंदर वैल्यूज होंगी उन सब के साथ क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो -1/3 के की जगह आप क्या पुट करेंगे, पहले सबसे 1 पुट कर दिया, प्लस 1/3 के की जगह क्या पुट करेंगे, 1 और यहाँ पर -1। ये हमारे पास एक वैल्यू आई है जिसमें हमने 1 पुट किया। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 पुट कर देते हैं, -1/3 के की जगह 2 प्लस 2 प्लस 1/3 के की जगह 2 और -1। ये हम लोगों ने 2 पुट कर दिया। अब मैं इसमें 3 भी पुट कर देती हूँ और फिर लास्ट टर्म पुट कर देती हूँ। ठीक है, एन टर्म जो है। अब हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, 3 पुट कर देते हैं, -1/3 के की जगह 3 पुट कर दिया प्लस 2 प्लस 1/3 के की जगह 3 पुट कर दिया और -1 आ जाएगी, प्लस अप टू अब मैं nth पुट करती हूँ। ठीक है, n तक उन्होंने कहा था तो यहाँ पर n पुट करती हूँ। ठीक है, ये फाइनाइट बन जाएगा, k की जगह n प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1/2 3 k की जगह क्या आ जाएगा, n -1 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, कैंसिल करना है पहले सबसे, बल्कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद कैंसिल करेंगे। ठीक है, 1 इधर से ब्रैकेट क्लोज कर दें, 1/3 पूरी वैल्यूज के साथ है। ठीक है, 1/3 -1/3 1 इस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1/3 1 इज 3 -1। ठीक है, ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट लाजमी लगाए ताकि कैंसिल करते हुए आपको समझ लग जाती है ना। 3 2 टाइम्स 6 प्लस 2 प्लस 1/3 2 टाइम्स 6 -1, इधर दरम्यान में प्लस भी है। ठीक है, प्लस -1/3 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, 9 प्लस 2 प्लस 1/3 3 टाइम्स 9 -1 प्लस अप टू -1/3 n प्लस 2 और प्लस 1/3 n -1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर 1/3 को आप वैसे ही रखें, सबसे पहले -1/3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1/3 -1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस -1/6 7 8 हो जाएगा और प्लस 1/6 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस -1/9 और 10 11 हो जाएगा, प्लस 9 -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस अप टू -1/3 n प्लस 2 और प्लस 1/3 n -1 आ जाएगा। अब यहां से हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, अब आपने यहां पर जरा गौर करना है कि हमारे पास देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज, अब यहां पर आपने सबसे पहले देखना है कि ये जो -1/5 है इसके साथ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब याद रखना है कि फर्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट वाले के सेकंड वाले से कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट वाला नेक्स्ट वाले के सेकंड से कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट वाला नेक्स्ट वाले के सेकंड से कैंसिल हो रहा है, अब फर्स्ट वाला नेक्स्ट वाले के सेकंड के साथ कैंसिल हो रहा है। ऐसे याद रखना, तो तब आपको पता चलेगा ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा और यहाँ पर अंदर 1/2 रह जाएगा। ठीक है, और -1/3 n प्लस 2 रह जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर वाली सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 1/3 को वैसे ही रख देते हैं, नीचे आप इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो 2 3n प्लस 2 2 3n प्लस 2 और -2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह कर दें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर ऊपर 3n रह जाएगा और नीचे आपके पास 2 3n प्लस 2। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2 3n प्लस 2। आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 3n प्लस 2। ठीक है, लास्ट में भी आपके पास यही आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।